क्लास 7 का एनसीईआरटी आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा किसे कहते हैं ये देखेंगे पहले। किन्हीं सूचनाओं और घटनाओं को आंकड़ा कहते हैं। कोई भी घटना हो या सूचना हो उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं। जैसे आपको सोमवार से लेके शनिवार तक आप स्कूल में कितने बजे गए, ये भी एक आंकड़ा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इस वाले चैप्टर में परिसर और माध्य के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं परिसर क्या होता है। परिसर बराबर होता है आंकड़ों का उच्चतम मान माइनस आंकड़ों का न्यूनतम मान को हम लोग परिसर कहते हैं। और माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटा में सभी परीक्षणों की संख्या। इसका प्रयोग हम लोग प्रश्नावली 4.1 में देखेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप अपने विद्यालय में अपने कक्षा के 10 विद्यार्थियों का नाम लिखेंगे और उनका वजन लिखेंगे और उन सब का परिसर निकालेंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थियों का नाम, विद्यार्थियों का नाम, दूसरी तरफ लिखेंगे वजन। चलिए हम लोग पहले विद्यार्थी का नाम लिखते हैं कृष्णा। इनका वजन लिख लेते हैं, मान लेते हैं होगा 20। दूसरे विद्यार्थी का नाम लिखते हैं आयुष। इनका वजन लिखते हैं 25। इस तरह से करके हम लोगों को टोटल 10 विद्यार्थियों का नाम लिखना है। अभी हम लोगों ने 10 विद्यार्थियों का नाम लिखा है। कृष्णा 20, आयुष 25, मोहित 38, रोशन 40। इस तरह से करके आप अपने स्कूल के विद्यार्थियों का नाम और एक तरफ वजन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसका हम लोग बनाएंगे परिसर। तो पहले ये मैंने आंकड़े का लिख लिया, फिर उसके बाद हम लोग परिसर बनाते हैं। परिसर तो ये मैंने पिछले आपको बताया था कि परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। इसमें देखेंगे कि सबसे उच्चतम मान क्या है, मतलब किस विद्यार्थी का सबसे अधिक वजन है। प्रकाश का 13 है, आकाश का 14 है, रहीम का 17 है। तो टोटल इसमें विद्यार्थी 10 है और सबसे अधिक वजन है जो है रोशन का। तो रोशन का वजन कितना है 40 है। तो हम लोग उसके लिखेंगे 40। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है ये हम लोग देखते हैं इसमें 13 है। 13 है प्रकाश का। तो हम लोग प्रकाश के वजन क्या करते हैं घटा देंगे। तो 40 में से 13 घटा देंगे, 0 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 27। परिसर हम लोग का आ गया 27। तो आपका भी परिसर कुछ भी आ सकता है क्योंकि इसमें आंकड़ा नहीं दिया है। तो आप अपने क्लास में 10 विद्यार्थियों का वजन लिख देंगे और उसका परिसर निकाल देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग पहले अभी आपको याद होना चाहिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। पूर्ण संख्या होता है गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे हो सकता है। तो ये पूछा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना हो गया। फिर इसको हम लोग क्या निकालना है, माध्य निकालना है। लिखेंगे माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों का योग बटा में सभी परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षणों की संख्या। तो चलिए सभी परीक्षण लिख +2 +3 +4 +5 +6 +7 टोटल संख्या हम लोग का 7 है। सबको जोड़ते हैं कितना आता है 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15,
15 6 21, 21 7 28, 28 बटे में 7। अब कितने बार में कटेगा 7 से? 7 चौके 28, 4 बार में। तो अतः लिखेंगे अतः प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य 4 होगा। ये हम लोग का आंसर है।